अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं इस्लामाबाद की एक इतनी दुख भरी कहानी लेके आया हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं किन अल्फाजों में ये बयान करूं। मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है मोहम्मद सफ़ीर, और मोहम्मद सफ़ीर की उम्र है 50 साल और ये बचपन से ही नाबीना है। 5 साल के थे इनके वालिद साहब की वफ़ात हो गई। उसके बाद इनकी जो वालदा थी उन्होंने आगे निकाह कर लिया। निकाह होने के बाद इनकी परवरिश इनके चाचा ने की, और ये पिछले तकरीबन 20 सालों से यहाँ पे ये वेटिंग मशीन रख के अपने पैसे कमाते, कोई 20 देता है, कोई 30 देता है, कोई 10 देता है। बहुत ही मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि ये नाबीना थे। इस वजह से आज इनकी 50 साल उम्र हो चुकी है, ना इनकी शादी हुई। काश अगर इनकी शादी होती तो आज इनकी औलाद इनका सहारा बनती, मगर मजबूरियों की वजह से इनकी शादी नहीं हुई। बाकी कहानी इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ीर साहब, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मुझे वो वाक़या बताएं कि जब आपके वालिद साहब फौत हुए और आपकी वालदा ने आगे निकाह किया। जी मैं 22 साल का था जब मेरे वालिद साहब फोत हो गए थे, तो वालदा ने दूसरी शादी कर ली। आपको पता जब माँ बाप नहीं होते तो फिर बंदे को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। मैं फिर एक अपने चाचा के पास आ गया, उसके पास रहा, तो वही है कि बड़ी मुश्किल से मेरी ज़िंदगी गुजरी। तो मुझे ये बताएं कि शादी क्यों नहीं की? शादी मैंने इसी वजह से नहीं की कि एक तो मेरा ठिकाना कोई नहीं था, दूसरा ये था कि आपको पता है जब बंदा मसलन ऐसा वैसा हो ना, माजूर हो या कोई वजह हो, रिश्ता कोई नहीं देता, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी है, पैसा देखते हैं, चाहे वो बेशक वो चूल्हा भी क्यों ना हो। और आपका अपना कोई और बहन भाई है? नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। आप सिर्फ अकेले? जी मैं कह रही हूँ। और आपने अपना वालिद भी नहीं देखा और वालदा भी नहीं देखी? नहीं, मैंने वालदा खैर देखी है, मगर वालिद को मैंने नहीं देखा। वालिद आपने नहीं देखी। जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर ये इतनी दुख तकलीफ़ आई, तो जो आपके, क्योंकि आप बहन भाई तो और थे नहीं, जो बाकी करीबी रिश्तेदार होते हैं वो इंसान का सहारा बनते हैं, तो वो नहीं बने आपका? नहीं, कोई किसी का नहीं बनता। ये आजकल का वक्त ऐसा है, कोई किसी का नहीं बनता। अगर आपके पास 4 पैसे हैं सब आपके हैं, जब आपके पास कुछ नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ वो सके माँ बाप बहन भाई से छोड़ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो लोग नाबीना होते हैं वो मांगते हैं या किसी जगह बैठ जाते हैं आगे कपड़ा बिछा के कि कोई फितराना दे दे, कोई ज़कात दे दे, तो आपने मांगा नहीं। आप पिछले 20 साल से ये वेटिंग मशीन लेके मजदूरी क्यों करें? देखें, मांगना अल्लाह से चाहिए, जो देता है। बंदा किसी को क्या दे सकता है? बंदा कोई एक टाइम किसी रोटी किसी नहीं दे सकता, देता भी है तो वो सारी ज़िंदगी गिनता है। मांगो अल्लाह से। मेरे अल्लाह से एक ही तैयार किया कि अल्लाह जी मुझे आप ना मुताज रखना, किसी का मुताज ना करना। तो वो मुझे दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे थोड़ा देता है ज़्यादा देता है, जो मेरे कदर में लिखा है वो दे रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब लोग आपके पास आते हैं, या आपने सुना भी होगा कि यार फ़लाँ का बेटा अफसर बन गया, फ़लाँ के अब्बू की प्रमोशन होगी, तो ज़हन के अंदर वो दुख तकलीफ़ आता है कि काश आज मेरे पेरेंट्स ज़िंदा होते। और ये तो आपको पता है ज़रूर आता है, बस क्या करें, बस फिर अल्लाह से शिकवा ही करते हैं, यार अल्लाह क्या करें। बस वही बात है कि जिस हाल में वो रखे, हर हाल में उसकी बेहतरी है, हर काम में उसकी बेहतरी है। जिस हाल में देखे, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तो ठीक है इस हाल में रखा हुआ है, तो चलो निज़ाम चल रहा है मेरा। जो आपके पास इधर वेट करवाने के लिए लोग आते हैं, ठीक है, वो कोई आपको 20 देता होगा, कोई 50 का नोट देता होगा, कोई 500 का नोट देता होगा, उसे फिर पहचानते किस तरह? उसको मैं ऐसे पहचानता हूँ कि देखें, अल्लाह मियाँ ने अगर इंसान को एक चीज़ काम दी, दूसरी चीज़ को तेज़ दी है, उसके हर काम में क्योंकि बेहतरी है ना। मैं ऐसे हाथ पे रखता हूँ उसके, मतलब देखता हूँ तो मुझे पहचान हो जाती है, ये 50 का है, ये 10 का है, ये 20 का है, ये 100 का है। तो लोग वैसे भी आपकी नाबीनापन का फ़ायदा उठाते हैं कि बस आराम से वेट करवाए और चले गए। वो तो आपको पता है ये दुनिया है, ऐसे अच्छे भी तो आपको कैसे पता लगता है कि कोई वेट करके गया है? वो ये होता है कि खैर रहते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत चलो ठीक है चल जाता है पता, अंदाज़ा भी होता है ना इंसान को, जब ये काम करते हैं उसका आपको अंदाज़ा होता अब है। आपको 20 साल हो चुके हैं। जी। और आपका ताल्लुक किधर से? हमारा आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है। रोज़ाना का तकरीबन कितना कमा लेते हैं? बस कभी 300, कभी 400, कभी कैसे। और रहते कितने और उधर का किराया कितना है? उधर मेरा किराया 5000 के। और भी लोग रहते हैं उस कमरे में? जी और भी रहते हैं मेरे साथ। तो वो आपका खाना पीना का सारा अरेंजमेंट करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं, खाना मैं बाहर से खाता हूँ। यकीन करें, मैं एक टाइम खाता हूँ, 2 टाइम मेरी छुट्टी हो जाती है। खासकर रात का खाना मैं नहीं खा सकता, कि मैं अगर 3 टाइम का खाना खाऊँ, मेरे मतलब रोटी के पैसे ही पूरे नहीं हो सकते। इसलिए फिर आपको पता है किराए पे रहना है, किराया तो नहीं माफ़ करते ना, माल मकान उन्हें लेना है, चाहे जो भी मर्जी करूँ। और आपका कपड़ा लता वो सारी चीज़ें कौन करे? बस कपड़े में कभी कभी ईद पे लेता हूँ, आगे पीछे लेता ही नहीं, क्योंकि इतनी गुंजाइश। तो आपके कपड़े वैसे आम दिनों में धोता शोता कौन है? 2 मैं खुद लेता हूँ या डोबी के दे देता हूँ, तो वो दो देता है। यानी कि आप अपने काम जितने हैं उसके अंदर आप
आपको किसी की मोहताजी नहीं? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मुझे ये ना थोड़ा मुझे सांस का मसला होता है, मुझे सांस की तकलीफ़ है, उसके मैं दवाइयाँ लाता हूँ। मसलन कम से कम 3-4 हज़ार मुझे दवाइयों के बन जाते हैं। यकीन करें कि मैं वो क्या बताऊँ, मेरा बड़ा मुश्किल से वक्त गुजरता है, इतना मुश्किल से गुजरता है कि अब मेरे पास वो रात को लाइट लगाने के लिए बैटरी थी, वो ख़राब हो गई। अब मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ, या मेरे पास पैसे कृपया नहीं है, मैं कैसे बैटरी लेके आऊँगा? मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं क्या करूँ आप बताइए? और आप एक वक्त की रोटी खाते हैं और 2 वक्त की रोटी नहीं खाते? जी, क्या करें जी, बस आपके हालात ही ऐसे हो गए हैं। आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बंदा जो है ना बहुत मुश्किल हो गया जीना, तो क्या करे बस तो इंसान। इन 20 सालों में कोई शख्स भी आपका सहारा नहीं बना कि यार आप घर रहो, हम हर महीने आपको मदद करेंगे आपकी? नहीं नहीं नहीं, पहली बताऊँ कि रिश्तेदार मेरे जो भी है ना, अगर पहली बात है इधर आता कोई नहीं, अगर आता भी है वो मुँह मोड़ के गुजर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसका पैसा है उसे ही सलाम है। उसे सलाम है। तो इसलिए क्या करें इंसान, चलो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह तो है ना, उसकी ज़ात होनी चाहिए। इंसानों का क्या है, इंसान आज आपके हैं, कल दूसरे के तो यहाँ तकरीबन इधर कराची कंपनी में कितने घंटे का काम करते हैं, बैठते हैं? मैं सुबह तकरीबन आ जाता हूँ 10 साढ़े 10 बजे और रात को 11 बजे तक। और इसके अलावा और भी कोई जब घर जाते हैं कोई और हॉबीज़ हैं, कोई नात शात पढ़ते हैं, कुछ और करते हैं? नहीं और तो खैर ऐसा मेरा कोई भी नहीं है। तस्बीह शस्बीह पढ़ते हैं? जी हाँ, बस ये है, क्योंकि आपको पता है इंसान जब वो परेशानियाँ देख देख के ना इंसान का एक जहन जो है ना वो मकसद वो नहीं जाता, क्योंकि जब से इंसान वही बात है और समारिया में दुख ही देखे सुख, तो वही बात है कि देखा ही कोई नहीं, फिर बंदा क्या करे। सारी ज़िंदगी दुखों में गुजर गई। जी गुजर गई तो बस क्या करें इंसान, इसलिए फिर ये है कि बस चलो इधर आ जाते हैं, इधर से चल टाइम पास हो जाता है, चल लोग गुजरते हैं। लोग आते हैं आपके पास, बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं आपके साथ? यकीन करें क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि इतना तेज टाइम हो चुका है कि किसी के पास वक्त ही नहीं। ये किसी के पास, सही बात है, किसी के पास वक्त नहीं। तो आपके पास कोई आता है? मतलब यही है, मेरे ये पड़ोसी हैं, ये आगे इधर आगे पीछे चलो वो बैठते हैं, चलो मेरा भी आगे पीछे देख के दिल भूल जाता है। उसको पता अकेला बैठ के तो बंदा एक मिनट भी जो ना जीना मुश्किल है, सोच सोच के बंदा मर जाता है। असल में ये भी क्या हो, तो इस दुनिया से आपने क्या सीखा? दुनिया से कोई शिकवा है? शिकवा बंदा क्या बताए कोई शिकवा कोई एक हो तो बंदा बताए, दारू शिकवे हैं, बंदा क्या करे कि देखें इंसान को एक दूसरे का साथ करना चाहिए, तो वो आजकल के दौर में है ही नहीं। हर बंदा यही करता है कि भाई इससे ये ना खाए, मकसद मैं खा लूँ, इसलिए बस। यानी कि हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। जिस मकसद के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं वो मकसद भूल गए। नहीं बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल वो सोचता ही कोई नहीं है, वो कोई नहीं सोचा इस ज़माने में कि कल हमने जाना भी है दुनिया में, अगर इसलिए बस क्या करें। ज़िंदगी में कोई ऐसी खुशी जिसकी आपको बड़ी खुशी हुई हो कि हाँ यार मेरी ज़िंदगी में जिधर इतने ज़्यादा दुख हैं वहाँ एक इस चीज़ की भी मुझे खुशी मौजूद है? बस खुशी मुझे इसी चीज़ की है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना चलो मेहनत कर रहा हूँ, सेहत है आपकी? सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के आगे मैं हाथ नहीं फैला रहा, अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करता हूँ। तो हाँ होती है कभी परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अक्सर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, यकीन करें हफ्ता होता मैं चरपाई पड़ा रहता हूँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं होता। बाद दफ़ा ऐसा ही होता है कि मुझे पानी देने वाला भी कोई नहीं होता, मैं पानी पीऊँ, बस वही बात है। इसलिए बस इंसान वही परेशानियाँ भी बड़ी, तो बहरहाल सबसे मुझे खुशी इसी के बस अल्लाह से मैं यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे अपना अपने मुताज करना, किसी का मुताज ना करना, और मुझे चलते फिरते बस ले जाना। जब नमाज पढ़ते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अब मेरी बीनाई वापस आ जाए? जी हाँ, वो तो अब बंदा हर टाइम करता है, मगर वही है कि बस आप ये देख लें जिन लोगों के पास आंखें हैं उन्होंने कभी अपनी आंखों का रब से शुक्र अदा नहीं किया। कभी नहीं हम किया। अपने जिस्म की अपनी सेहत का शुक्र ही नहीं अदा करते। अक्सर ये चीज़ देखें कि कई लोग मुझे आके ना, मसलन जिनको वही बात है जालियत तो होती है ना, वो आके मुझे कहते हैं यार तुझे नज़र नहीं आता, तुमने क्यों रखा हुआ है इसको। वो नहीं सोचते कि यार इसकी मजबूरी है, आखिर इसने रोज़ी कमा के खानी है, मगर वही बात वो बात कर जाए उनको, उस बात पर मुझे बड़ा दिल दुखता है। अल्लाह काश तो मुझे भी रोशनी दे देता, कम से कम लोग मुझे इतना ना मारते ना। बहरहाल जो लोग इधर से गुजरते हैं वो आपको तंग शंग तो नहीं करते कि देखो? अल्हम्दुलिल्लाह तंग मुझे आज कोई नहीं करता, तो कोई बंदा मुझे नहीं करता, तो ये कुछ भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि ताबन करते हैं। मैं कहता हूँ अपने से मुझे गैर जो ना ज़ार दर्जे अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं मेरा। अपनों से गैर ज़्यादा अच्छे? जी वो आपकी केयर करते हैं? जी। लें जी, आपने इस शख्स की बात सुनी, मोहम्मद सफ़ीर की। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों में क्या बयान करूं कि इनका ये कहना है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजारी है, पूरी ज़िंदगी। आंखें नहीं थी, माँ जब
पालने का वक्त था तो शौहर फौत हो गए, यानी कि इनके अबू फौत हो गए, उन्होंने आगे शादी कर ली, ये चाचे की तरफ रहे, धक्के खाते रहे और अब तकरीबन 20 सालों से यहाँ वेटिंग मशीन के ऊपर यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। ख़ुद इन्हें सांस का भी मसला है, उम्र भी इनकी 50 से ऊपर चली गई है। कितने दुख तकलीफ़ इस शख्स ने झेले और न जाने इस तरह के कितने लोग और होंगे जो इस दुख तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। और हम बिल्कुल ठीक ठाक हो के आंखें भी हैं, हमारे कान भी हैं, नाक भी है, हमारे बाजू भी हैं, हमारी टांगें भी हैं, फिर भी हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। और ये शख्स इतने दुख तकलीफ़ में भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, अल्लाह की इसी रज़ा में खुश है कि अल्लाह तूने मुझे नाबीना बनाया, मैं तेरी इस रज़ा में ही खुश हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे तो कर लें। जी, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा मेरा कोई ऐसा ज़रिया कर दें जिससे मैं जो है ना अपना रोज़गार मतलब अपनी रोज़ी कमा सकूँ, क्योंकि अब आपको पता है मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही, तो कोई ऐसा मेरा रोज़गार हो जिससे मेरा जो है ना गुजारा चलता रहे। तो बस यही है उनसे, मुझे और कोई ऐसा नहीं है। बस इंशाल्लाह सफ़ीर भाई, आपने हिम्मत नहीं हारनी, जिधर आपने इतनी हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है, वक्त सदा गुजर जाता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। आज हो रहा है, कल हो रहा है, तो क्योंकि वक्त तो वो भी गुजर गया। जब मैं 5 साल था तो वालिद साहब मेरे फौत हो गए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो इतना हरदम चल फिर सकता हूँ अपना, चलो ठीक है, जैसा भी गुजारा कर सकता हूँ। तो वो वक्त नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। ये ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आ जाता है, बुरा भी आ जाता है, मगर ये है कि बस मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें थीं वो आपने सारी की सारी झेली हैं। जी अपनों से दूर, ना माँ बाप रहे, बहन भाई था कोई नहीं, शादी हुई नहीं, सारी ज़िंदगी दुखों में आपकी गुजर गई। जी क्या करें, आपको पता है वही बात, वक्त गुजर गया बस जैसा भी था। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, कोई उससे नहीं पूछता, कोई किसी का नहीं बनता। आजकल वक्त ही ऐसा है कि सब पैसे के हैं, पैसा है तो सब कुछ है, अपने ही छोड़ जाते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है बच के बाद जाएंगे इससे हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आजकल वो किसी को सलाम करते हैं जिससे कोई गारत होती है, कोई मतलब होता है। सफ़ीर साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर अच्छा वक्त लेके आएगा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपकी इतनी दर्द भरी कहानी थी, इतनी दुख भरी कहानी थी कि मैं अब आपको क्या हौसला दूं, क्या ना दूं। आपने अपनी ज़िंदगी जो समझ लें गुजार ली है। अब इस शख्स को ना गाड़ियाँ चाहिए, ना बैंक बैलेंस चाहिए, इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। इसकी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जितनी ज़िंदगी रह गई है वो अल्लाह सेहत के साथ पूरी कर ले। ना इनका कोई बहन भाई है, ना इनकी शादी हुई, ना इनका माँ बाप है। इनकी वालदा ने आगे शादी कर ली और फिर वालदा के भी इन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 2-3 साल हो गए, उनकी भी डेथ हो गई है। इनका अब अपना कोई भी नहीं है। ये शख्स अकेला सारी ज़िंदगी पहाड़ी की तरह, चट्टान की तरह खड़ा रहा, लड़ता रहा, दुख तकलीफ़ों से लड़ता रहा, हर शख्स से लड़ता रहा। मगर जहाँ इनके अंदर इतनी खामियां थी, वहाँ अल्लाह ने देखें इतना अच्छा शख्स इनके अंदर मौजूद है। इनकी रूह कितनी अच्छी है कि ये जिस हाल में है, ये उस हाल में ही अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या मेरे मौला, तूने जिस हाल में रखा, तूने नाबीना बनाया, मैं उसी हाल में खुश हूँ। और इन्होंने मांगा नहीं, इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये अपनी यहाँ पे हलाल की रोज़ी कर रहे हैं। ये यहाँ पे वेटिंग मशीन रखते हैं, लोग इनसे वेट कराते हैं और ये उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी। और जब तक अल्लाह करे आपकी काफ़ी ज़िंदगी हो, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार लें। इस तरह के लाखों करोड़ों और भी मिसालें हमारी इस मुल्क में मौजूद हैं। खुदारा मैं हर बड़े आदमी से अपील करूंगा, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि खुदारा इन जैसे लोगों के लिए जो कुछ हो सके वो करें। इन लोगों को कोई बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, जेवरात नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 3 वक्त की रोटी चाहिए। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है जब इन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाता हूँ। 2 वक्त की रोटी इसलिए नहीं खाता कि अगर मैं 2 वक्त की रोटी खाऊँ तो मेरे पास घर का किराया देने के पैसे बाकी नहीं बचते। तो कितनी दुख की बात है कि ये हमारा पाकिस्तानी, हमारा मुसलमान भाई जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर गया है, बजाय कि हम इसका सहारा बने, हम इसे डिग्रेड करें, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह कौम आपके साथ खड़ी है, हुकूमत आपके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। मैं हर बड़े आदमी से अपील करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा इन जैसे जितने लोग हैं उनके लिए जो कुछ हो सके उनके लिए करें। तो और मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं और क्या बयान करूँ। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।